तो यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ये वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक ही पेरेंट का यूज़ होता है और यहाँ पे अलग अलग मेथड हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला है हमारे पास बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में हमारे पास क्या होता है, बाई मतलब दो, फ्यूज़न, फ्यूज़न मतलब यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे। तो बाइनरी फिजन में हमारे पास जो एक सेल थी वो एक सेल दो टुकड़ों के अंदर टूट जाती है बाइनरी फिजन के अंदर। तो ये हमारे पास बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमारे पास बाइनरी फिजन टेक प्लेस होता है। यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है अमीबा का। तो अमीबा में यहाँ देख रहे हो आपके पास एक अमीबा था और इससे किस तरह से आपके पास दो अमीबा का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास क्या होगा कि जो बॉडी है एक प्लांट की, जो बॉडी है, जैसे कि एग्जांपल है प्लेनेरिया, स्टारफिश, ये सब कुछ वोम है, फंजाई है, प्लांट है, इनमें क्या करेंगे हम अलग अलग टुकड़े कर लेंगे और हर एक टुकड़ा बाकी के बचे हुए पोर्शन का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो पोर्शन आपके पास ऑलरेडी है उसका दोबारा से फॉर्मेशन नहीं होगा, आपके पास बचा हुआ पोर्शन ही यहाँ पे ग्रो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग। तो बडिंग में क्या होगा, ये भी एक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें हमारे पास जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन होगा थ्रू ए बड। तो यहाँ पे आपके पास जो पेरेंट बॉडी है उससे एक बड बनेगा, वो बड डेवलप होगा और उससे फिर फुल्ली फॉर्म बॉडी बन जाएगी। ये बॉडी यहाँ से डिटैच हो जाएगी और फिर ये अपने आप में एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। तो बडिंग का हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, हमारे पास हाइड्रा के अंदर ये होती है और साथ में यीस्ट के अंदर, दो ऑर्गेनिज्म के अंदर बडिंग होती है। फिर है अगला मेथड हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम जो वेजिटेटिव पार्ट है उसका यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे पास जो पोटैटो है या हमारे पास जो ऑनियन है उसमें अपने आप से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या है, वो बडिंग है। पोटैटो के अंदर हमारे पास ट्यूबर से होती है या रनर से होती है, ओनियन में बड से होती है। तो ये सारे पार्ट क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक पार्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे, दो अलग अलग जो प्लांट वैरायटी है उनको एक साथ जोड़ देंगे और उसके बाद इस प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे, नीचे से ये वाला प्लांट तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और ऊपर वाले प्लांट की यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, जो प्लांट बॉडी है उसमें इस तरह से स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन जाते हैं। ये मोस्टली हमारे पास किसके अंदर होता है, ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड का एक और नाम है वो है राइजोपस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, इस तरह से आपके पास स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे। जैसे स्पोरेंजियम मैच्योर होगा स्पर्म यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और आपके पास ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। अब हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट क्या हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे कि हमारे पास बनाना है, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको एक ही प्लांट से मल्टीपल प्लांट ग्रो करने हैं तो भी आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपके हर बार टारगेट होते हैं, आपके एमसीक्यू यहीं से मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस है, आपको पता होना चाहिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें पोटैटो के ट्यूबर होते हैं यूज़, या हमारे पास बडिंग का यीस्ट और हाइड्रा दोनों है, या हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का प्लेनेरिया है, या हमारे पास जो बाइनरी फिजन है उसका हमारे पास अमीबा है। इसमें एक और होता है वो है हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ही प्लांट क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन।